ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਬੱਬੀ ਬਣਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, LMI ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਸਿਡਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਨੇ। CBU ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਰਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਵਾਗਤ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ शहरों के विच हो के आए हो कनाडा के विच? देखो, मैं कनाडा और यूएस दोनों जगह गया था। कनाडा में बात करें तो ओंटारियो प्रोविंस, और ओंटारियो प्रोविंस के जितने भी कॉलेजेस हैं मोस्टली मैंने विजिट किए थे, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में भी गया था मैं। और इसके अलावा फिर क्यूबिक के अलावा न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया, दीज आर द प्रोविंस एंड सिटीज जो मैंने कवर करी। इसके अलावा यूएस गया था, यूएस नाप्सा था डेनवर सिटी में, जो कोलोराडो स्टेट है उसके अंदर डेनवर सिटी है। तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एक आईसीएफ और एक नाप्सा, दोनों ही एक तरह से आप कह सकते हो कि महाकुंभ मेले होते हैं। इसमें पूरे वर्ल्ड के एजुकेटर्स होते हैं, हर एक मतलब कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, साथ साथ में इमिग्रेशन ऑफिस होते हैं, अदर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आप बात करते हो, जब आपके आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, तो देन गोट टू नो कि भाई और क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली नेक्स्ट, और आने वाले 10 साल में, अगले 5 साल में और अगले कुछ टाइम में ये एजुकेशन इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जाएगी और कितना चेंज आएगा। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा, बहुत कड़वी सच है। आज मान लोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं मानोगे तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि पूरे वर्ल्ड के बच्चे चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज को, सिर्फ नॉर्थ इंडिया और इंडिया से ही बच्चा नहीं चाहिए, पंजाब तो नहीं चाहिए कल्ला। हाँ, तो अब क्या है कि डाइवर्सिटी में के नाम पे जब ग्लोबलाइज हो रहा है सब कुछ, तो उनको डिफरेंट कंट्री से बच्चा मिलना शुरू हो गया है। ब्राज़ील से बच्चा आना शुरू हो गया है, नाइजीरिया से बच्चा आना शुरू हो गया है, मैक्सिकन कंट्रीज से आना शुरू हो गया है, इसके बाद साउथ एशिया में डिफरेंट पूरे एशिया से बच्चा जा रहे हैं। और जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया में नॉर्थ इंडिया, अब नॉर्थ इंडिया की बजाय भी बच्चा जा रहा है। अब बच्चा मणिपुर से भी निकल रहा है, बच्चा साउथ से भी निकल रहा है, बच्चा आपका कोलकाता से भी जा रहा है, बच्चा यूपी से भी जा रहा है, बच्चा राजस्थान से भी जाना शुरू हो गया है, बच्चा अदर स्टेट्स है, गोवा है, इंदौर है, भोपाल है, उधर से भी बच्चा निकलना शुरू हो गया है। तो पहले मैक्सिमम बच्चा रिक्रूट होता था नॉर्थ इंडिया से, और आज की डेट में बच्चा जा रहा है पूरे इंडिया से, और इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड से। तो आने वाले टाइम में ये कट लगना शुरू हो गया है। अभी भी अगर कोई स्टूडेंट मेरा इस शो को देख रहा है तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि भाई आपके ऑफर्स नहीं आ रहे होंगे, ऑफर बड़े लेट हो रहे हैं। ऑफर्स इसलिए लेट हो रहे हैं क्योंकि पूरे इंडिया से बच्चा जा रहा है, और इंडिया के बाद पूरे वर्ल्ड से बच्चा जा रहा है। तो जब वो पासपोर्ट में दिखता है ना हरियाणा, पंजाब, तो वो चीज़ें आज की डेट में चुभनी स्टार्ट हो चुकी है हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज को। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे को कि अगर आप अपकमिंग सितंबर या जनवरी या अदर्स जो भी कोई भी इनटेक लेना चाहते हैं तो ज़्यादा चूजी ना रहें। जो ऑफर आ गया, अगर आपको रिलेवेंट कोर्स है, अच्छा कॉलेज है, तो ले लीजिए, क्योंकि वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो हम 4-5 ऑप्शन बच्चों को दे के चलते हैं।
जब बच्चे के पास 4-5 ऑप्शन होते हैं ना, तो 2 ऑफर आ गए, 3 अभी पेंडिंग है, तो बच्चा वेट करता रहता है कि अगले 3 में से 2 के और आ जाए, तब मैं किसी को एक को डिसाइड करूंगा। तो पता लगता है कि पहले आपके चक्कर में सारी गाड़ी छूट जाती है, वो जो ऑफर्स आए हुए हैं वो भी रिवोक हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। सेकेंडली, सक्सेस रेट स्लो है, आपको पता है 24 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਊਬਿਕ ਗਏ, ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਗਏ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਗਏ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਟ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ? देखिए, स्टूडेंट है रिसर्च नहीं करता, वो टोटली चाहे तो अनएजुकेटेड कंसल्टेंट के झांसे में आ जाता है, बोलता है कि भाई यहाँ मत जाओ, यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, मेरा सोचना ये है कि आप वहाँ जाओ जहाँ पे पब्लिक कम है, ताकि आपको, क्योंकि अगर आप इजी टारगेट रखोगे तो नेचुरल सी बात है आप लाइफ में सेट हो जाओगे। मैक्सिमम स्टूडेंट नोवास, अपना क्या नाम है, ओंटारियो में, और ओंटारियो में भी अगर बात करें तो GTA में, ग्रेटर जो टोरंटो है, उस एरियाज में बच्चा जाता है। इसके अलावा फिर BC में बात करें तो BC में भी सिलेक्टेड शहरों में जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट्स के रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल सब बसे हुए होते हैं। तो बच्चा यहीं आके फंस जाता है, क्योंकि वहाँ भीड़ पे अनदर भीड़ हो रही है, डे बाय डे भीड़ बढ़ती जा रही है, तो बच्चा वहाँ पे टफ कंपटीशन हो जाता है। सर, आप बिलीव करोगे, जब मैंने अपने नेफ्यूज़ को भेजा था, तो उस टाइम पे मैंने पूरे डीप रिसर्च करके भेजा था कि मैं ऐसे एरिया में भेजूंगा जहाँ कंपटीशन ही कम होगा। तो CB यूनिवर्सिटी में मेरा नेफ्यूज 2nd या 3rd स्टूडेंट होगा, और वेस्टर्न ओवरसीज का 2nd स्टूडेंट था। अच्छा, तो 2.5 साल में उसकी PR आ गई, 2.5 साल के अंदर उस स्टूडेंट्स की PR आ गई। तो कौन कहता है? वैसे भी वो तो डबल फायदे ने, डबल फायदे है ने, कंपटीशन है नहीं, कंपटीशन है नहीं, ऊपरों अटलांटिक पायलट प्रोजेक्ट उत्थे लागू होता है। एंड थर्डली सर, जब आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे जहाँ आप अगर टोरंटो की बात करोगे, अगर कोई बिल्डिंग या कोई घर आपको 5 मिलियन का मिल रहा है, तो वही चीज़ वहाँ पे मतलब बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों का फायदा बहुत, अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोचे तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे भीड़ कम है और क्राउडेड नहीं है, तो वहाँ बहुत सारे फायदे हैं कि आप इन्वेस्ट भी करना चाहो तो जो चीज़ आपको टोरंटो में, ब्रिटिश कोलंबिया में महंगी मिल रही है, कोई 10 रुपये की मिल रही है, तो वो हो सकता है आपको 1 रुपये 2 रुपये की मिल जाए, और वैल्यू वही है, चीज़ वही है, रेंटल आपको उतना ही आना है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो मेरा मानना है, सर के क्वेश्चन का मैं अगर पूरा नटशल में जवाब दूँ, अगर आप ऐसे प्रोविंस में जा रहे हैं जहाँ और क्राउडेड नहीं है, तो वहाँ डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसमें से अल्बर्टा एक है, सस्केचुअन, मैनिटोबा। इसके अलावा अगर उधर की बात करें तो आज की डेट में क्यूबिक में भी कंपटीशन कम हो जाएगा। सब्सिडाइज कॉलेज में जाएंगे, डेफिनेटली आपकी PR आ जाएगी। सब्सिडाइज कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है, वहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। इसके अलावा नोवा स्कोशिया, आपका न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर, न्यू ब्रंसविक एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड एक यूकॉन, इन एरियाज में अगर आप जाते हैं तो आपको सेटलमेंट होगी। थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, आपको जो काम 10 दिन में नहीं मिल रहा है 15 दिन में मिल जाएगा, बट आपको लास्टली काम मिलना ही मिलना है। और वहाँ पे चीज़ें आप चीप है, मतलब एक तरह से सस्ती हैं, तो आपका खाने पीने रहने का भी खर्चा कम है। तो खाने का खर्चा कम है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हाई पॉसिबिलिटी है कि कॉल आ रही है, सारी कॉल्स आ रही है। सत श्री अकाल जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं जी? सवाल पूछ लो। वो आप डिस्कशन कर। अच्छा सर, एक चीज़ अनाउंस और करना चाहूँगा, आप पूछ लेना, मेरे आइल्स रियलिटी टेस्ट बहुत बैक टू बैक आ रहे हैं, तो एक बार उसकी जरूर बात करेंगे प्लीज़। अच्छा, हाँ, मैं उसे ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਆਉਣੇ ਸਿੱਧੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी देखिए, वीज़ा कनाडा के भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे सक्सेस रेट है। रिफ्यूजल्स बच्चों के मैंने देखे हैं मार्केट में, बहुत
बढ़िया लेवल पर रिफ्यूजल भी, क्योंकि चुनिक जो इनका सॉफ्टवेयर है उस पर काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट्स है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने आप अपना सक्सेस रेट बढ़ा दिया, पिछले हफ्ते 10 दिन में देखेंगे तो स्टूडेंट्स के वीज़ा कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इवन कि आज एक और अपडेट आया ऑस्ट्रेलिया का कि भाई आप कंप्लीट फाइल लगाइए। पहले ड्यू टू द कोविड वो कह रहे थे कि भाई आप अनकम्प्लीट फाइल लगाओगे तो यू विल गेट द टाइम, बट आज की डेट में आपको कंप्लीट फाइल ही लगानी पड़ेगी। अगर कंप्लीट फाइल नहीं लगाते तो उस बेस पे भी वो रिजल्ट्स ले लेंगे। चाहे तो आप टाइम लें कि भाई आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट करने में और कितना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप प्लीज़ अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगाइए, कंप्लीट फाइल ही लॉन्च करिए, अदरवाइज आपका रिजल्ट्स नेगेटिव हो सकता है। यूके आज की डेट में सक्सेस रेट अप्रोक्स 100% के पास है, ठीक है। इसके अलावा यूएस वीज़ा बहुत अच्छे लेवल पे दे रहा है, ठीक है। आपका यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपका स्विट्ज़रलैंड है, आपका पोलैंड है, माल्टा है, आपका हंगरी है, जर्मनी है, आपका नीदरलैंड है, इसके अलावा आपका लातविया है, लिथुनिया। दीज आर द कंट्रीज जहाँ से वीज़ाज आज की डेट में अच्छे लेवल पे आए हैं। तो कहने का मतलब है सारे कंट्रीज ओपन है, और आने वाले टाइम में जो भी ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि भी आने वाले टाइम में आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ेगा। एक अनाउंसमेंट और है ऑस्ट्रेलिया की, और वो कह रहे हैं कि प्री कोविड जो इनका टाइम फ्रेम था रिजल्ट देने का, वो दोबारा उसी पे आ चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली वीज़ाज आ रहे हैं, डेली बच्चा फाइल लगा रहा है और कंटिन्यूसली वीज़ा आ रहा है। फाइल लगा रहे हैं तो जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बैक टू नॉर्मल हो गया ऑस्ट्रेलिया, और आने वाले जो इनटेक में वो आपको बहुत अच्छे लेवल पर रिजल्ट्स आएगा। कॉल है जी, उस तो बाद 2-4 सवाल होर ने जी। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी, की सवाल है जी? ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੁਣਾ जी। ਆਲ ਓਵਰ ਤਾਂ 6.5 ਆ ਜੀ। 6.5 जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ 5.5। क्वालिफिकेशन क्या है? +2। हाँ +2 ਮੈਡੀਕਲ। +2 ਮੈਡੀਕਲ। तो क्या क्वेश्चन है, किस कंट्री में जाना है? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ सर जी ठीक है जी, फाइल लग जाएगी। आप 5.5 एक मॉड्यूल में है, नॉन एसडीएस फाइल लगेगी। एसडीएस के लिए चांस 6 कितने चाहिए। चांस अगर परसेंटेज अगर इनकी ठीक है तो नॉन एसडीएस में भी आज की डेट में परसेंटेज कितनी है जी? ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ 81 ਜੀ। और बायो में That's कितने हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। चलिए ठीक है। देखिए सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगा। नर्सिंग तो आपको मिलेगी नहीं, नर्सिंग की रिक्वायरमेंट तो एक ही कॉलेज है जो नर्सिंग विदाउट मैथ देता है, और 6.5 बैंड की नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है, वो आपके है नहीं। इसके अलावा आप हेल्थ साइंस के कोर्सेज कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स कर सकते हो, उसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन के कोर्स हैं, और बहुत सारे कोर्स हैं, बायोटेक के कोर्सेज जो आप कर सकते हो। बट आपकी फाइल नॉन एसडीएस लगेगी। नॉन एसडीएस में आपको एक तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो दिखाने होते हैं, फंड दिखाना है, साथ साथ में आपको अपने पेरेंट जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनके एज पर देयर प्रोफेशंस डॉक्यूमेंट दिखाने और आईटीआर दिखाने हैं। तो दीज आर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है नॉन एसडीएस के अंदर। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा, जब तक आपको बच्चे का ऑफर लेटर आए तब तक अगर बच्चे को आप री अटेम्प्ट करा दें, दोबारा अटेम्प्ट करा दें, और इसके 6 सीट्स आ जाएं तो एसडीएस फाइल बन जाएगी। और वेस्टर्न ओवरसीज टाइम टू टाइम इसके लिए बड़ा फेमस भी रहा है और काम भी कर रहा है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है, इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं जी। आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। साथ साथ में दोबारा एग्जाम दिलाने से पहले मैं हर एक स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले उनको रियलिटी टेस्ट जरूर देना चाहिए। रियलिटी टेस्ट एक तरह से फाइनल एग्जाम का वर्जन है, और बच्चे का डिजायर्ड स्कोर जो चाहते हैं वो आएगा। जैसे ये लड़की जो पेरेंट्स जो इसके फादर जो बात कर रहे थे, जो बता रहे हैं उस हिसाब से 80% और वो बच्चे के मार्क्स है, तो कितनी इंटेलिजेंट तैयारी नहीं कोई, बच्ची वैसे इंटेलिजेंट है, बट कहीं ना कहीं उसकी तैयारी नहीं हुई, उसने जल्दी एग्जाम दे दिया होगा, या तैयारी करी होगी तो उसको मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर दिखाए गए होंगे, और वो फाइनल एग्जाम में जाने से पहले उसने रियलिटी टेस्ट नहीं दिया। रियलिटी टेस्ट बच्चा नहीं देता तो कहीं ना कहीं ये 5.5 बैंड 1.5 बैंड का इसका जो रीज़न है ना, वो उसका फियर फोबिया ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, या उसकी एक्चुअल असेसमेंट नहीं हो पाई थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फाइनल एग्जाम में जाने से पहले आप आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट या पीटी रियलिटी टेस्ट जरूर दें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उससे आपका ही फायदा होने जाना है। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो हमें इस चीज़ के लिए फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी टेस्ट लेकर स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। वो अपने इंस्टीट्यूट्स में ही टेस्ट एक मॉक टेस्ट की तरह ले रहे हैं, तो उसमें मत जाइए। आप जाइए वेस्ट नॉर्थ के आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट में। ये सेम जैसे आईडीपी एग्जाम लेता है वैसे ही हम वेन्यू बुक करके उसी तरीके से आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग चारों मॉड्यूल्स का पेपर लेते हैं, और सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे फाइनल एग्जाम होता है।
तो बच्चे का फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस ये रिमूव हो जाती है और बच्चे को एक्चुअल असेसमेंट पता लगती है कि कितना स्कोर आएगा। सिर्फ 699 रुपये पे करके आप 15,500 रुपये बचा सकते हो। साथ साथ में आप एक्चुअल असेसमेंट के साथ अपना अपकमिंग हेलो। इनटेक भी बचा सकते हो। जी जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, की सवाल है? हाँ सर जी, सवाल ये है कि कनाडा स्टडी वीजा लगाना है, लेकिन 2.5 ने और ओवरऑल 6.5 था। जिन्हों की भी प्रोफाइल है उन्होंने एजुकेशन की है? ये ਹੁਣ 1 साल बाकी है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वास्ते। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कितने % नंबर? नहीं, अभी करनी है, 1 साल बाकी है। 1 साल बाकी है? बाकी है। ओके, सुनिए, ध्यान से सुनिए, 68%। ध्यान से सुनिए। देखो, आपकी बेटे ने या बेटी ने 6.5 बैंड ले लिए, 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, और अभी आप बता रहे हैं कि अभी टाइम बाकी है उसकी ग्रेजुएशन होने में। आपके पास, आपकी बेटी के पास बहुत टाइम है, इसको दोबारा आइल्स कराइए, क्योंकि 1 साल आपका बचा हुआ आप बता रहे हैं, तो तब तक ये बार बार अटेम्प्ट करके 6.5 बैंड नो लेस देन 6 ले ले। 6.5 बैंड नो लेस देन 6, क्योंकि इसकी ग्रेजुएशन के बाद फाइल लगनी, +2 के बेस पर मत लगा देना, क्योंकि 1 साल मतलब गैप हो गया आपकी बेटी का। 2020 पास आउट होगी आपकी बेटी मेरे हिसाब से, ठीक है? हाँ जी, बरोबर। हाँ, तो आप फाइल मत लगाइए किसी भी कोर्स पे। अगर कोई कंसल्टेंट बोले तब भी मत लगाना, इसकी ग्रेजुएशन कराओ, उसके बाद लगाना, और साथ साथ में इसको आइल्स कराओ और इसको बोलो 6.5 बैंड नो लेस देन 6 लें। और साथ साथ में मैं जब बात चल रही थी, हमारे रियलिटी टेस्ट हो रहे हैं, प्लीज जो भी स्टूडेंट्स आइल्स या पीटी कर रहे हैं, आप जहां से भी कोचिंग ले रहे हैं आप लेते रहिए। आप वेस्टर्न ओवरसीज से लेना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज के पास भी आ सकते हैं, इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि फाइनल एग्जाम देने से पहले रियलिटी टेस्ट या पीटी आइल्स, पीटी और क्या नाम है, रियलिटी टेस्ट या सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट, इसको जरूर अटेम्प्ट करें। आइल्स रियलिटी टेस्ट, पीटी रियलिटी टेस्ट या सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। अब आइल्स रियलिटी टेस्ट जो हो रहा है वो 5 जुलाई को पटियाला में हो रहा है, होटल बालसन में। 7 जुलाई को हिसार हो रहा है, लीलावती पैलेस में। 9 जुलाई को कुरुक्षेत्र होटल मिड टाउन में हो रहा है। 12 जुलाई को खन्ना होटल ग्रीनलैंड में हो रहा है। 14 जुलाई को कैथल होटल गुडविल में हो रहा है। 16 जुलाई मोगा होटल किंगडम में होगा, और 19 जुलाई को करनाल होटल डिवेंचर। 21 जुलाई को चंडीगढ़ होटल वेलवेट क्लार्क। 23 जुलाई को सोनीपत उत्सव ग्रांड रिजोर्ट। 26 जुलाई को अंबाला होटल किंगफिशर है, और 28 जुलाई को अमृतसर होटल हम्बल ऊना, और इसके अलावा 30 जुलाई को बठिंडा में होटल गोल्ड स्टार में आइल्स रियलिटी टेस्ट होगा। आज ही लॉगिन करें ieltsrealitytest.com और अपनी डेट बुक कर लें। फाइनल एग्जाम 15,000 रुपये भी बचेंगे, साथ साथ में आपको पता लगेगा कि कितना स्कोर आ सकता है आपका। एक्चुअल असेसमेंट देंगे, प्लस में फियर, फोबिया, एंजाइटी खत्म होगी आपका। कहीं ना कहीं 1 साल बचने वाला है अगर जो बच्चा आइल्स रियलिटी टेस्ट देगा। साथ साथ में अगर पीटीई अगर आप कर रहे हैं या सीडी आइल्स कर रहे हैं तो उसका रियलिटी टेस्ट, पीटी एंड सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट जो होगा वो 1 जुलाई को है, इसके बाद 6 जुलाई को है और 8 जुलाई को है। एवरी वेडनेसडे और एवरी फ्राइडे ये निकल के आ रहा है। 1 जुलाई, 6 जुलाई एंड 8 जुलाई को आप वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आकर ये दे सकते हैं या ऑनलाइन दे सकते हैं। तो कीप इन माइंड गाइज, इसके लिए भी आपको ieltsrealitytest.com पे जाना होगा, अपनी डेट बुक करनी होगी। प्रदीप जी, 1.5 मिनट बचे अपने को, बड़ा फास्ट पूछना चाहना है कि जी। न्यूजीलैंड 1 अगस्त तो ओपन करने जा रहा है, वेस्टर्न ओवरसीज की सोचता है बारे? जी, अभी मैं ICF था, वहाँ मैं तेपुकेंगा के नाम से ये अब बन रहा है। तेपुकेंगा के अंदर सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, तो इनके मैं डायरेक्टर से भी मैं ICF टोरंटो में मिला था। तो ये बहुत बड़े लेवल पे ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इमिग्रेशन। एक बहुत बड़ा इवेंट दिल्ली में होने जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा जो बच्चा न्यूजीलैंड जाना चाह रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम, बट कीप इन माइंड आप हर एक कोर्स में आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। आप बैचलर करते हैं, मास्टर्स करते हैं, ग्रीन तो लिस्ट जारी की आपको थी। जी बैचलर मास्टर्स करते हैं तो 3 साल का मिलेगा। अगर कोई कोर्स ग्रीन लिस्ट में है, अगर यूजी प्रोग्राम जैसे लेवल 7, 2 तरह की लेवल 7 होते हैं, एक बैचलर लेवल 7, एक ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो ग्रेजुएट डिप्लोमा को 3 साल नहीं मिलेंगे। ग्रीन लिस्ट में आपका कोर्स है या फिर लेवल 5 या लेवल 6 है, ग्रीन लिस्ट का कोर्स है, तो आपको जितनी लेवल का कोर्स है, जितने ड्यूरेशन का कोर्स है, एक साल का, मतलब इनको कोर्स करने के बाद आपको 1 साल का मिलेगा, और बैचलर और मास्टर्स के बाद 3 ईयर का मिलेगा। 6 महीने पुराने पैसे होने चाहिए। एजुकेशन न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट हैं हम, और साथ साथ में वी हैव द टाई अप विद ईच एंड एवरी कॉलेजेस। आप आइए और वेस्ट ओवरसीज की हेल्प लीजिए, बट कीप इन माइंड आपको फंड मेंटेन करने होंगे, और फंड भी 1 या 2 बंदे ही स्पॉन्सर कर सकते हैं, बाहर का पर्सन स्पॉन्सर नहीं कर सकता। 6 मंथ ओल्ड के साथ फाइल लगेगी फंड के साथ। शुक्रिया प्रदीप जी। जी, और थैंक यू। कॉल्स ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਾਟ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਡਾਟ ਹੈ PR ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਡਾਟ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।